माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनलमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओह, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच. तो आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था. कितना मस्का मारते हैं तुम लोग. मुझे सब समझ में आता है, लेकिन क्या करूँ भाई, मेरे बच्चे हैं तो उनकी जो डिमांड है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का जो 1.2 लेसन था, ऑड वन इन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ओह वाओ, खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं तुम लोग. पता है मुझे सब कुछ. ठीक है, तुम लोग खुश तो मैं खुश. ठीक है, और इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स अभी हम लोग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले इंग्लिश वर्कशॉप. देखो भाई, अभी तुम लोगों का तो बहुत नाम भी सब चेंज होने लगे अभी धीरे धीरे. 1. रीड अलाउड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न. अभी अगर तुम लोग क्लासरूम में होते ना तो टीचर तुम लोगों को टर्न बाय टर्न ये जो स्टोरी है वो पढ़ने को लगाती थी. लेकिन अभी क्या कर सकते हैं भाई, तुम लोग फंसे हो लॉकडाउन में, तो अभी स्कूल बंद है, इसके लिए आप लोग घर पर ही पढ़ लेना पूरी स्टोरी. ठीक है. उसके बाद जो 2 है, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो उन्होंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से मालती के बारे में और रीमा के बारे में हम लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखने हैं. अभी ये पॉइंट्स आप लोग कब लिख पाओगे और कैसे लिख पाओगे? अगर आपने ये जो मैंने वीडियो लेसन का अपलोड किया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है ये लेसन, तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इसके लिए एक बार ये जो लेसन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसका वीडियो देखिएगा. उसके बाद ही इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है आप लोग देखिए, तो ही आप लोगों के पल्ले पड़ेगा सब कुछ. ठीक है. तो अभी मैंने आप लोगों के लिए लिख कर दिया हुआ है. पहले मालती का मैंने लिखा है, फिर मैंने लिखा है रीमा का. ठीक है. तो देखते हैं भाई किस तरह से लिखना है आप लोगों को इसका आंसर. तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है मालती. अपीयरेंस कैसा है मालती का? सिंपल थी, विथ ऑयली हेयर थी, बिंदी एंड लॉन्ग स्कर्ट्स, है ना. तो उसका कैसे दिखती थी वो? तो वो इस तरह से दिखती थी. स्टडीज में कैसी थी? गुड इन मोस्ट सब्जेक्ट, ज़्यादातर सब्जेक्ट में तो अच्छी ही थी. गुड इन मैथ्स बट वीक इन इंग्लिश. मैथ्स में तो बहुत अच्छी थी लेकिन इंग्लिश में बहुत वीक थी. सिंगिंग में हैज़ अ वेल ट्रेन्ड एंड मेलोडियस वॉइस, सिंग्स ब्यूटीफुली. एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, तो दूसरों के प्रति उसका एटीट्यूड कैसा था, बिहेवियर कैसा था. हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल, चीयरफुल एंड फ्रेंडली. अभी उसके वीक पॉइंट्स क्या थे? द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि उसको इंग्लिश आता नहीं था ना बोलने के लिए, इसके लिए तो उसका बेचारे का मजाक उड़ाया जाता था. तो उसका वीक पॉइंट क्या था? इंग्लिश लैंग्वेज. ओके. अभी हम लोग देखते हैं रीमा के बारे में. रीमा का अपीयरेंस कैसा था? तो वो थी स्टाइलिश, विथ हेयर लेफ्ट ओपन, बाल खुले रखती थी, एंड विदाउट एनी ऑयल, और बालों में तेल भी नहीं लगाती थी. नो बिंदी, बिंदी भी नहीं लगाती थी.
शॉर्ट स्कर्ट्स, और उसके स्कर्ट्स कैसे होते थे? शॉर्ट होते थे, छोटे होते थे। अभी स्टडीज में वो कैसी थी? एवरेज इन स्टडीज थी, गुड इन इंग्लिश, लेकिन हिंदी में वो गुड थी। सिंगिंग, सिंग्स वेल। एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, रूड, catty and snobbish, pokes fun at others, tries to bully others। ठीक है। उसके बाद उसका वीकनेस क्या था? और वीक पॉइंट में हर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स एंड हिंदी लैंग्वेज, उसको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती थी ना, तो वो उसका वीक पॉइंट था। ठीक है, क्लियर, गुड। उसके बाद 3, इमेजिन यू आर मालती। अभी आप लोग ऐसा सोचो कि आप लोग मालती हो। राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस स्टोरी में की कोई भी एक ऐसी घटना आप लोग मालती के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे कि आप अपने आप को मालती समझोगे और मालती के हिसाब से आप लोगों को क्या करते थे वो आपको लिखना है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करने वाले हो वो भी मैं ही बताने वाली हूँ आप लोगों को। देखो भाई, मैंने तो ऐसे लिखा हुआ है आंसर, आई एम वेरी सिंपल गर्ल। अभी कौन है तुम लोग? अभी तुम लोग नहीं हो, अभी तुम लोग मालती हो। ठीक है, तो तुम लोग को मालती बनकर बताना है कि तुम क्या करते थे। ठीक है, तो आई एम वेरी सिंपल गर्ल। इन माई क्लास आई थॉट दैट द गर्ल्स वेर वेरी स्मार्ट एंड नाइस, बट आई वॉज रॉन्ग, दे आर नॉट एट ऑल नाइस। यानी तुम लोग को अच्छे एक्सपीरियंस नहीं आए ना उनके पास से। Shahnaz asked me why I put so much oil in my hair. Claire asked me why my skirts was so long. I don't mind being asked such questions, for I have proper reply for them. What has upset me is the unkind giggles and rude behavior of these गर्ल्स। तो उनका ये जो खिकी करते रहते थे, उसके पीछे पीछे फालतू में उसका मजाक उड़ाते रहने का, वो जो था वो मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये लिखा हुआ है। अगर आपको कोई दूसरा सिचुएशन ऐसे लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 4, हाउ डू यू बिहेव विथ यूर क्लासमेट्स। अभी आप लोग के क्लासमेट्स के साथ आप लोग किस तरह से बिहेव करोगे। राइट अबाउट यूर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। तो आप लोग आपका बिहेवियर के बारे में इन कॉलम्स में आप लोगों को लिखना है। अभी सम एक्शंस उन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आस्क अदर्स फॉर हेल्प, refuse help, judge others by their appearance and judge others by their accent। ठीक है, अभी always help others, sometimes tease my friends, यानी दोस्तों की छेड़खानी करना या मस्ती मजाक करना। never hit anyone, किसी को भी मारना नहीं चाहिए। ऑलवेज स्माइल, समटाइम फील सैड एंड नेवर क्राई। मैंने लिखा है। अभी आप लोगों को अगर कोई दूसरा वर्ड आता है, सोचता है, तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऑलवेज वर्क हार्ड, समटाइम्स टेक रेस्ट, नेवर बी लेजी, ऑलवेज बी अप्रोचेबल, बी स्ट्रिक्ट, शो एटीट्यूड, नेवर शो एटीट्यूड। अभी क्या होता है ना, ऑलवेज बी अप्रोचेबल, लेकिन कभी कभी ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग हमेशा ऐसे लूज ही रहे, तो कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, या जो कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हम लोग स्ट्रिक्टली रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। एंड नेवर शो एटीट्यूड, कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, घमंड नहीं दिखाना चाहिए।
बी पेशेंट, यानी अपने आप को हम लोग को कैसे पेशेंट रखना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तुम लोग को तकलीफ़ दे रहा है और तुम लोग तकलीफ़ सह रहे हैं और महान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। एंड नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, हमेशा सच्चाई के लिए और न्याय के लिए हमेशा फाइट करना चाहिए। समटाइम्स फॉरगिव एंड मूव ऑन, माफ़ करके निकल जाना चाहिए कभी कभी। नेवर टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स वीकनेस या वीकनेसेस, दूसरे की कमजोरी का कभी भी फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, ओके, गुड। उसके बाद 5 में उन्होंने दिया है टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, तुम्हारे स्ट्रेंथ के बारे में, योर वीकनेसेस, तुम लोग की कमजोरी के बारे में। द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, ऐसे कौन से चेंजेस है जो तुम लोग अपने आप में लाना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है भाई, अगर आपको आपके हिसाब से लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, योर स्ट्रेंथ्स हार्ड वर्किंग, ओके, वीकनेसेस लेजी अनकाइंड रूड। द changes that you would like to see in yourself, to be an early riser, सुबह जल्दी उठना। पंक्चुअलिटी, यानी हर काम टाइम टू टाइम होना चाहिए, उसे कहते हैं पंक्चुअल, अबाउट टाइम। ओके, तो और इसमें कुछ आपको ऐड करना है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं हूँ, तुम हो। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको ऐसे लगता है कि आपका आप ऐड करते हो तो कीजिएगा। अभी 6 पॉइंट में उन्होंने दिया हुआ है कि डिस्कस करना है, हमें बातचीत करना है। इज इट नेसेसरी टू डेवलप अ गुड एसेंट, क्या हम लोगों को बात करने का एक गुड एसेंट डेवलप करना चाहिए। वाई, क्यों। व्हाट एफर्ट्स कैन यू टेक टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, अपना प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए आप लोग क्या मेहनत करोगे। विथ योर टीचर्स हेल्प फाइंड आउट हाउ टू यूज़ ऑनलाइन डिक्शनरीज फॉर द पर्पसेस, आप लोगों के टीचर का हेल्प लेकर आप लोग सीखिएगा कि ऑनलाइन डिक्शनरीज किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है। 7. लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स दैट एंड विथ ली फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, जिसका एंड ली से होता है, ly ली से होता है, तो वो है स्निडली, SNIDELY, स्निडली, ब्यूटीफुल्ली, एबंडेंटली, स्लोली, रेडीली, चेयरफुली, स्टबर्नली, पर्टिकुलरली, मर्सीलेसली, राउंडली, बैडली। ठीक है। अभी ये जो है 8 लैंग्वेज स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना आप लोग। टाइप्स ऑफ नाउन्स, ओके, नामाचे प्रकार। यू नो दैट अ नाउन इज अ वर्ड used as the name of a person, place or thing। अभी नाउन यानी नाम हम लोग किस चीज़ का रखते हैं। एक तो हर व्यक्ति का नाम रखते हैं हम लोग, जगह का नाम रखते हैं और चीज़ का भी नाम रखते हैं। द नेम्स गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स एटसेट्रा आर प्रॉपर नाउन्स। अभी जो व्यक्ति को, जगह को या एनिमल को दिया हुआ नाम होता है उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन्स, एंड द रेस्ट आर कॉमन नाउन्स।
फॉर एग्जाम्पल, और जो बाकी के होते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, रिया इज अ प्रॉपर नाउन। अभी रिया इज अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिक्युलर पर्सन, बट गर्ल इज अ कॉमन noun as it is not the name of a particular person। अभी रिया नाम की एक लड़की को मैं मेंशन करके बोल रही हूँ कि रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। क्यों? क्योंकि मैंने नाम लिया है रिया, और आप लोग पहचानते हो रिया को। ठीक है, जब भी मैं रिया के बारे में बोलूँगी तो आप लोगों के एक माइंड में पिक्चर आता है रिया का, है ना। अभी जैसे मैं कैटरीना कैफ के बारे में बोलूँगी कि कैटरीना कैफ बहुत अच्छा डांस करती है, तो आप लोगों के माइंड में क्या आया? कैटरीना कैफ का ही पिक्चर आया ना आपके माइंड में। तो वो क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने कैटरीना कैफ कहा है। ठीक है, लेकिन और औरत अच्छा डांस कर रही है अगर मैं ऐसा कहूँगी तो औरत यानी कोई भी औरत हो सकती है ना वो, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए गर्ल, गर्ल बोलेंगे हम लोग तो कोई भी गर्ल हो सकती है ना। वो पर्टिकुलरली मैंने मेंशन तो नहीं किया है ना कि कौन गर्ल है करके, तो वो कॉमन नाउन हो गया। एज इट इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। अहमदनगर इज अ प्रॉपर नाउन, है ना, क्योंकि ये जगह का नाम है ना अहमदनगर। अभी तुम लोग बम्बई को अहमदनगर बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, तुम लोग को अहमदनगर को ही अहमदनगर कहना है बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। क्योंकि उस जगह को पता चलने के लिए हम लोगों ने अहमदनगर नाम दिया है क्या नहीं? टाउन इज अ कॉमन नाउन। अभी टाउन जो है सिटी है तो वो कॉमन हो गई। हम लोगों ने मेंशन ही नहीं किया कि कौन सी सिटी है। वो बम्बई भी हो सकती है, वो दिल्ली में की भी हो सकती है, वो लखनऊ में की भी हो सकती है, कोई भी टाउन हो सकता है वो, है ना। तो इसके लिए वो क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया क्योंकि हम लोगों ने नाम मेंशन नहीं किया है इसलिए। बिकॉज इट इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, क्लियर? गुड। अरे स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट जो हो तुम लोग। ठीक है, अभी नाउन्स में कॉमन नाउन दिया है और प्रॉपर नाउन भी दिया है। अभी कॉमन नाउन में क्या क्या आता है? गर्ल, बॉय, टाउन, रिवर, टेबल, पेंसिल, बैग, रोड एटसेट्रा। तो ये कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी बॉय हो सकता है, टाउन हो सकता है, रिवर हो सकता है, टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी प्रॉपर नाउन में हम लोगों ने पर्टिकुलरली मेंशन किए हुए नाम है, जैसे संगीता, राहुल, लंदन, नासिक, सह्याद्री, परवरा एटसेट्रा, प्रवरा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन, यानी लंदन तो लंदन ही है, वो इंडिया नहीं है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, गुड। अभी राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स ईच। अभी तो तुम लोग को समझ में आ गया कॉमन नाउन किसे कहते हैं और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विथ अ कैपिटल लेटर। ध्यान में रखना, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। किसी का भी हम लोग नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसका कैपिटल लेटर ही लिखते हैं क्या नहीं? तो वही है। एंड एट द बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग में। कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर नाउन दैट इंक्लूड 2 और मोर वर्ड्स? हाउ आर दे रिटन? फाइंड एट लीस्ट 10 such nouns. Example, सेवा हॉस्पिटल, टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ध्यान उन लोगों ने इधर देखो, सेवा का एस कैपिटल, हॉस्पिटल का एच कैपिटल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द का टी कैपिटल है तो स्टार्टिंग का है, टाइम्स का टी कैपिटल है, ऑफ नहीं, इंडिया का आई कैपिटल है ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है वो आप लोगों को याद रखनी होती है, क्योंकि यही तो है जो आप लोग के मार्क्स उड़ाते हैं आधा 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 करके, फिर बेचारे 2 मार्क्स से आधा मार्क्स तक या फिर 0 मार्क्स तक चले जाते हैं तुम लोग, है ना। तो अभी ये गलती जो है वो आप लोगों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करनी है। पिक्चर क्लियर?
यस, वेरी गुड। तो इस तरह से आई थिंक ये अभी कंप्लीट हो गया है। यस, कंप्लीट हो गया है इसका इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, और आई होप आप लोग को इजीली सब समझ में आ गया है। ओके, तो अभी आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपने सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी टैप कर दिया होगा। उसके लिए थैंक यू वेरी मच अगर कर दिया है तो। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी जो आगे आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा, प्लस मैं जो लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम में नहीं आ रही हूँ। मैंने 2-3 बार कोशिश की थी, हम लोग गेम्स भी खेल रहे थे, कितना अच्छा कितना मज़ा भी आ रहा था हम लोगों को, लेकिन ये नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से हम लोग के गेम्स भी बंद हो गए हैं। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, सब दिन एक जैसे नहीं होते। ठीक है, चलो फिर अभी मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। मेरे चैनल का लिंक आप लोग फॉरवर्ड करना तो भूलेंगे नहीं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने का इस मंथ एंड के पहले। तो आप भी है जो ये सब कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।